मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। सारी पूरी हो ये जरूरी तो नहीं, लेकिन सारी अधूरी रह जाएं ऐसा भी नहीं है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके मन में कोई इच्छा नहीं होगी। संसार में ऐसे भी लाखों लोग हैं जिनकी अधिकांश चाहतें पूरी हो जाती हैं, लेकिन इसके उलट करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी ज्यादातर इच्छाएं लाख कोशिश करने के बाद भी अधूरी ही रह जाती हैं। अब आप कहेंगे कि जिनकी पूरी हुई उनका भाग्य ठीक था और जो अधूरी चाहतें लेके इस धरती से चले गए उनकी किस्मत ही खराब थी। ऐसा ही एक युवक था जिसकी जिंदगी में कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। उसने बहुत बार व्यापार शुरू किया, लेकिन हर बार उसे घाटा हो जाता। वो अपने भाग्य को इस बात के लिए हमेशा दोषी मानता था। अपनी जिंदगी से वो निराश और परेशान हो गया था और अंततः एक दिन वो हार मानकर आत्महत्या करने का निर्णय लेकर नदी में कूदने के लिए चला गया। जब वो नदी में छलांग लगाने ही वाला था कि उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। वहां एक महात्मा जी आवाज लगा रहे थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। आवाज सुनकर वह महात्मा जी के पास चला गया। उसने पूछा, महाराज, आपको मैंने जो चाहोगे सो पाओगे कहते सुना, क्या आप मुझे वह दिला सकते हैं जो मैं चाहता हूँ? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम जो कुछ भी चाहते हो मैं उसे जरूर दिला सकता हूँ। तुम्हें जो चाहिए सब प्राप्त करा दूंगा, बस मेरी एक शर्त है। युवक ने कहा, महात्मा जी, अगर आपकी किसी शर्त मानने से मेरी मनोकामना पूरी हो सकती है तो मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। बस आप मेरी अधूरी इच्छाओं को पूरी होने का कोई रास्ता बताएं। क्या करना होगा मुझे? महात्मा जी ने कहा, तुम्हें मेरी बात बिना कोई प्रश्न किए माननी होगी। जो कहूंगा उसे पूरी तरह से मानना होगा। यदि कोई प्रश्न किया तो फिर मेरा मंत्र निष्फल हो जाएगा। अब बोलो, क्या संभव है तुम्हारे लिए ऐसा कर पाना? युवक को तो हर हाल में अपनी इच्छा पूरी करानी थी, वह क्यों मना करता? उसने कहा कि मेरी पूरी जिंदगी में एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं जिंदगी से हार मानकर यहाँ आत्महत्या करने आया था। लेकिन आपकी आवाज सुनकर मेरे मन में एक उम्मीद जगी है। बस आप मुझे कोई रास्ता दिखा दो। आप कहेंगे तो मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ। युवक जब पूरी तरह से संकल्पित होकर राजी हो गया तो महात्मा जी ने पूछा, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? युवक बोला, मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो चाहूं वो हासिल कर लूं और इस शहर का हीरों का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊं। महात्मा जी ने कहा, तुम अवश्य बन सकते हो। क्या तुम्हारे पास एक भी हीरा है? हीरे के कारोबार के बारे में कुछ भी जानते हो? युवक ने ना में सिर हिलाया तो महात्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने भी हीरे और मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। युवक तो इतना प्रसन्न हुआ जैसे वह उछल ही पड़े। उसे लगा कि महात्मा जी की झोली में कोई चमत्कारी रत्न पड़ा हो। उसे किसी ने बताया था कि ऐसे सिद्ध महात्माओं के पास होते हैं ऐसे कीमती और चमत्कारी रत्न। साधु के लिए उसका क्या मोल, अब ये रत्न मेरे काम आएंगे। वह इसी कल्पना में मन ही मन बड़ा व्यापारी जैसे महसूस कर रहा था कि महात्मा जी ने अचानक उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया। महात्मा जी ने युवक की दाईं हथेली को पकड़ा और उस पर कुछ रखने का स्वांग करते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं। इसे कस के अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसका एक पल भी मत गंवाना। यदि तुमने इसे नहीं गंवाया तो तुम इससे जितना चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक अभी कुछ सोच ही रहा था कि महात्मा जी ने उसकी दूसरी हथेली में कुछ रखते हुए कहा, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी तुम्हारे हीरे यानी समय के बढ़िया इस्तेमाल के बाद भी परिणाम न मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास यह मोती है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक मन ही मन बुरी तरह झुंझला गया। उसको पहले तो महात्मा के आचरण पर क्रोध आया था,
लेकिन उसने सोचा कि आत्महत्या करने से तो बेहतर है कि महात्मा जी की कही हुई बातें मान लूं। क्या पता, हो सकता है इससे मेरी जिंदगी बदल जाए। उसने महात्मा जी को वचन दिया कि अब से वह अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। वह विदा लेने के लिए उठा। महात्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें 4 वर्ष का समय देता हूँ। 4 साल बाद आकर मुझे बताना कि मेरे दिए हीरे मोती से तुमने क्या कमाया। जो युवक कुछ पलों पूर्व झुंझला रहा था, अब उसमें आत्मविश्वास झलक रहा था। उसे लगा कि एक फकीर महात्मा को उस पर इतना विश्वास है, फिर उसे स्वयं पर क्यों नहीं विश्वास हो रहा है। उसने महात्मा जी के चरण छूकर आशीर्वाद लिए और हीरों का व्यापारी बनने के निश्चय के साथ वहां से चला गया। वो शहर गया और उसने एक हीरे के व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू किया। अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर व्यापार की बारीकियां सीखने लगा। 4 साल के अंत तक वह सिर्फ कारीगर नहीं रह गया, बल्कि छोटे मोटे सौदे करने लगा था। उसे महात्मा जी के दिए हीरे मोती का परिणाम मिलता नजर आने लगा था। वह मेहनत से काम करता हुआ व्यापार के गुण सीख गया था और अब धीरे धीरे उसकी पहचान भी बनने लगी थी। 4 साल बीतने पर वादे के अनुसार वह महात्मा जी से मिलने के लिए आया। महात्मा जी अपने स्थान पर नहीं थे। उसने उनके शिष्यों से पूछा तो पता चला कि महात्मा जी का तो देहांत हो चुका है। शिष्यों ने बताया कि महात्मा जी ने मरते समय तुम्हारे लिए घड़े में कोई संपत्ति छोड़ रखी है, वह लेकर जाओ। उस युवक ने वह घड़ा खोला। घड़े में कागज के एक टुकड़े पर लिखा था, तुम कारोबार सीख चुके हो, धन की भी कोई कमी नहीं है तुम्हारे पास अब, और धीरे धीरे तुम्हारी सभी इच्छाएं भी पूरी हो रही हैं। अब एक चीज तुम्हारे पास से लुप्त होने वाली है, वह है संतोष। इसलिए मैं तुम्हें तीसरा रत्न संतोष देता हूँ। इसे अपने साथ गांठ बांध कर रख लो, बहुत बड़े व्यापारी बनोगे। महात्मा जी के 3 रत्नों की सहायता से वह युवक एक दिन हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया और उसकी अधिकतर इच्छाएं पूरी होने लगी। मित्रों, ये नियम हम सभी पर लागू होते हैं। यदि हम समय का सही उपयोग करते हुए धैर्य के साथ सही दिशा में अपना कर्म करेंगे तो निश्चित ही हमें वो सब हासिल होगा जो हम पाना चाहते हैं।